मजेदार बात कि अपने यहां बहुत से लोगों को ये भ्रांति है कि हवेली है कि घर सेवा है। अब देखो, ध्यान से देखो कि आज 99% वैष्णवन को और हम महाराजन को यह भ्रांति सता रही है कि अपने यहां घर सेवा है। चर्चा सभा में भी जा वक्त ये प्रश्न उठे तो कि घर सेवा है कि हवेली सेवा है, तो सबन ने कही कि गोपीनाथ जी ने साधन दीपिका में कही है वो मंदिर सेवा है। आश्चर्य होगा आपको कि गोपीनाथ जी ने मंदिर सेवा साधन दीपिका में उनके लिए बताई है जिनसे घर सेवा हो नहीं सके है, और उनमें भी खास करके उनके लिए जो स्त्रियां हैं जिनको वाद जमाना के सेटअप में घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी। आज की तो स्त्रियां जो हैं वो सुबह से सर्विस पर जा रही हैं, रात को घर पे आ रही हैं। कल शायद पुरुषन को रोटी बनानी पड़ेगी और बर्तन मानने पड़ेंगे। गए वो जमाना के औरतें रोटी बनावे और ऑफिस में से आके पुरुष खावे और ये एक्सपेक्ट करे कि हम घर में ऑफिस में आवे तब चाय हमको तैयार मिलेगी। नेक्स्ट ऐसा फेज आ रहा है कि पुरुष को चाय बिस्कुट लेके तैयार रखना पड़ेगा और जॉब पे से वाइफ आके कहेगी कि चाय है कि नहीं, और कहेगा हाँ मैडम तैयार है। जमाना बदल रहा है तो कौन के लिए मंदिरात बताई है। और वहां भी फिर ये कहना गोपीनाथ जी भूले नहीं है कि जरूरी नहीं है कि मंदिर में जाके करो, गुरु की सिर्फ आज्ञा ले आओ और अपने घर में चित्र सेवा करो तो तुमको चित्र सेवा भी उतनी ही फलदायी है। तो हर एक की मर्यादा है। पर इंसिडेंटली जितना मिसयूज अपन गोपीनाथ जी के साधन दीपिका के या तरीके के वचनन को कर रहे हैं, सारी साधन दीपिका या बात को जोर शोर से भार दे के कह रही है कि यदि वैष्णव है तो अपने घर में सेवा करे। आंखों जो ये टाइम टेबल बनाया है साधन दीपिका में, वो ग्रह सेवा को टाइम टेबल है, मंदिर सेवा को टाइम टेबल नहीं है। माइंड इट। पढ़ के देखो, पारायण करके देखो, अनुवाद पढ़ के देखो। एक वचन मिल गए हो, कौन सो के ना वहां में एक क्या क्या अलंकृत्यापि सप्रेम स्वीयान भक्तान प्रदर्शयेत। अलंकृत्य सप्रेम स्वीयान भक्तान प्रदर्शयेत। तो भगवान को श्रृंगार धरा के और फिर जो है वो अपने भक्तन को दर्शन कराए जा सके, यासु हवेली है। पर अलंकृत्यापि सप्रेम स्वीयान भक्तान प्रदर्शयेत घर सेवा के कॉन्टेक्स्ट में कहो, हवेली सेवा के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहो है। आज बालके हम बालके हो, तुम वैष्णवन को बेवकूफ बना रहे हैं कि हवेली में नहीं आओगे तुम तो तुमको सेवा को कोई सौकर्य नहीं है, सेवा तुम कर ही नहीं सकोगे। हम पुष्ट नहीं करें तो तुमको सेवा करने को ठाकुर जी तुम्हारी सेवा ही अंगीकार नहीं करें। गोपीनाथ जी महाप्रभु जी के ज्येष्ठ लाल जी क्लियर शब्द में कह रहे हैं, गुरुदत्ता स्वयं लब्धा। तुमको खुद को कोई ठाकुर मिलेगा कि सेवा करो। गुरु के दिए भय पधराए ठाकुर की सेवा करना गोपीनाथ जी ने आवश्यक नहीं मान्या। हम लोगन की प्रॉब्लम क्या है कि तुम या तरह से खुद सेवा करने लग जाओगे तो वो जो ठाकुर जी को पुष्ट करने की हमने रेट रखी है, जो ब्रह्म सम्मान देने की हमने रेट रखी है, आजकल अमेरिका में ब्रह्म सम्मान की $100 रेट हो गई है। $100 रेट चल रही है। अब वो कहां जाएगी? वाको पेट कूट रहे हैं। गोपीनाथ जी से वफादारी नहीं है हमारी। इफ एट ऑल गोपीनाथ जी से हमारी वफादारी होती तो हमको ये बात समझ में आती क्लियरली कि गुरु की पधराई भाई सेवा करी जा सके, तुम खुद अपनी सेवा कर सको, कोई वैष्णव तुमको पधरा दे, भक्तैरपि सुपूजिताम व्यंगांगिम अपि सेवेत यदि भावो न बाधते। ये कौन सी मर्यादा है? हवेली मर्यादा नहीं है। या में ध्यान से समझो, हवेली मर्यादा को इफ एट ऑल गुरु की हवेली की कोई मर्यादा है तो आपको खंडन भी नहीं है, क्योंकि गुरु दत्ता
पर घर की जो मर्यादाएं हैं वहां में स्वयं लब्धा भगवान मूर्ति की भी सेवा हो सके है, और एक भगवदी दूसरे भगवदी को, ठाकुर जी को, गुरु को बीच में भेंट धरे बिना पधरा सके है। पर आज ये कहने पे हमारे को पेट को पानी हिल जाए, क्योंकि हमारा वो प्रोफेशन है, और अनफॉर्चुनेटली गोपीनाथ जी को ये प्रोफेशन नहीं है तो भक्ति। पुष्टि मार्ग की आज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी कोई है तो भक्ति हमारा प्रोफेशन है, गोपीनाथ जी को भक्ति डिवोशन है, प्रोफेशन नहीं है। वहां एक ड्रास्टिक कंपार्टमेंट पैदा हो रहा है। प्रोफेशन की भी मर्यादाएं हो सकें, ऐसी बात नहीं है। महाप्रभु जी को कंसल्ट करोगे तो हर प्रोफेशन की भी मर्यादाएं महाप्रभु जी ने बताई हैं, और वहां मर्यादा में रह के प्रोफेशन होना कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, मगर वो मर्यादा अपने को समझनी चाहिए, और अपने को घर की मर्यादा भी समझनी चाहिए। और घर की मर्यादा में जैसे मोहना भंगी सेवा करते तो, या जैसे परे सेवा करते तो, या जैसे ताज बीबी सेवा करती थी, वो कौन सी मर्यादा पालते थे, वो कौन से जो हैं वो नेग भोग राग के ये बखड़ जंतर को पालते थे, कभी सोचो तो सही, तो अपने को पता चले। तो वाल ये में कुछ जो गोपीनाथ जी के भावना के श्लोक हैं, उनके उत्सव को, पंचशती को सेलिब्रेट करने के संदर्भ में आपके साथ शेयर करना चाह रहे हूं, जहां मैं सबसे पहलो भाव को श्लोक श्री गोपीनाथ जी कह रहे हैं कि सुबह उठ के स्नान करके जब वक्त ठाकुर जी को जगाने जाओ, वह वक्त पहले भगवत धाम कह के और मंदिर को दंडोत करो। तो ठीक बात है, मंदिर अपने यहां भगवत धामात्मक होने से नमस्करणीय है। ऐसे हमारे किशनगढ़ में कथा सुना में लोग, तो बनिया ने देवी की मानता मानी, कैसो मेरे बेटा हो जाएगा तो देवी को एक बकरा चढ़ाऊंगा, भैंस चढ़ाऊंगा। आपको बेटा पैदा हो गया, बेटा पैदा होने के बाद भैंस चढ़ाने में वह लोभ आ गया। देवी ने एक दिन रात को गलती दबाई वाकी, अभी बेटा को मार दूं यदि भैंस नहीं चढ़ावे तो, अन के माफ करो, कल जरूर चढ़ा दूंगा। एक आखी भैंस ले जाके देवी से बांध आयो, भैंस चढ़ा दी, और भैंस ने थोड़ी देर जोर लगाया तो देवी की मूर्ति उखड़ गई वहां से। अब वो रास्ता पे दौड़ रही थी भैंस, और बीच पीछे देवी की मूर्ति घिसट रही थी, तो भैरव जी को हंसी आ गई। तो अरे राजस्थान में कथा ऐसे सुना है कि अरे भैरिया कहीं दांत दिखा रही है। उन्होंने कही कि तू बाणिया के पाले न पड़ी नथी, जीसु मारी हंसी करे है, बाणिया के पाले पड़सी तो तने खबर पड़सी कहीं हुआ। ये पुष्टि मार्ग आंखों अपने बनियान के पाले पड़ गए हो। तो भैंस जो है वो पुष्टि देवी को घसट के ले जा रही है, खोपड़ी की भैंस हो, दूसरी भैंस नहीं, काली भैंस नहीं, अपनी खोपड़ी की जो भैंस है वो पुष्टि देवी को घसीट के ले जा रही है। भैंस वैस को है नहीं हुआ, या तरीके की अपनी सिचुएशन है। गोपीनाथ जी क्या आज्ञा कर रहे हैं देखो, कि यदि जा स्थल पे कृष्ण विराज रहे है, माइंड इट हो, तुम्हारे यहां को छोटो गवाक होए, गोखला होए, कि छोटी मार्बल की या लकड़ा को होए, कि एक रूम होए, कि जो गोपीनाथ जी को सेटअप है वह सेटअप में एक आपको एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर अलग होए। वाको मैं जा वक्त बुहारी करूं हूं, छन्ना पोता करूं हूं, वह वक्त मेरा सेंटिमेंट क्या होना चाहिए कि कृष्ण तुम्हारे विराजवे के स्थल को मैंने रजो रहित किया, तो मेरे हृदय को भी राजस भाव से रहित करो तुम्हारी सेवा के लिए। ये भाव अपना होना चाहिए। आत्मनो ज्ञान रूपस्य दुरितक्षक सयाय वही करोमि सेकोपलेपौ तद्ग्रहे गोकुलेश्वर। तेरे घर में हे गोकुलेश्वर मैं ये कचरा क्यों हटा रहे हूं कि मेरे दिमाग को कचरा हट जाए तेरी भक्ति करते वक्त, तेरी सेवा करते वक्त। अब तुमको कचरा हटाना मिले कहां है मंदिर में, हवेली में, बताओ। कचरा करना मिले है, हटाना तो नहीं मिले। हमारे प्रथमेश काका जी ने मंदिर के दीवार पे सब लोग थूक देते थे
तो पाटिया लगाए हो कि ये मंदिर की दीवार है, इस पे थूकना मना है, वाह पाटिया पे इतना थूक्यो कि पाटिया ही दिखना बंद हो गया। तो तुमको तो मंदिर में कचरा करना मिले है, कचरा साफ करना तो नहीं मिले है। कोई वॉलेंटियर की तरह तुमने कभी कोई मंदिर को कचरा साफ किया? कभी नहीं किया। यहां भावना ये है, जब वक्त सिंहासन पे पधरा रहे हैं, वह वक्त देखो कह रहे हैं ततः सिंहासनास्तरणम कुर्यात्। ये सिंहासन प्रभु लकड़ा को या चांदी को या सोना को समझ के मत बिराजो। जहां सिंहासन पे आपको मैं पधरा रहे हूं, वह को मेरे हृदय को सिंहासन मानो, या सिंहासन पे आप ऐसे साइनोस्थेसिया पैदा करो कि मैं सिंहासन पे नहीं विराज रहे हूं, मेरे सेवा करने वाले भक्त के हृदय में बैठ रहे हूं। ऐसा आप साइनेस्थेसिया करो। ऐसा साइनेस्थेसिया आपको हुए तो सेवा शुरू हो जाएगी। और वो साइनेस्थेसिया यदि नहीं भयो आपको, वो सेंटिमेंट आप में नहीं पैदा भयो, आपको ये सेंटिमेंट पैदा भयो कि सोना के, चांदी के, मार्बल के सिंहासन पे मुझको बैठा रहे, बड़ो भगवती है, गयो काम से भगवती, वो भाग तो हो जाएगा भक्ति से। जब आपको ये भाव पैदा होगा कि मैं ये सोना चांदी के सिंहासन पर नहीं बैठ रहा हूं, मैं भक्त के हृदय में सेवा लेने के लिए बैठ रहा हूं, तो बस अपनी आपके और मेरे बीच में सेवा को जो प्ले है, आपको स्पोर्ट है, वो स्टार्ट हो जाएगा। ये बात कह रहे हैं। एक एक श्लोक देखो ना, अपने को आश्चर्य हुआ। भोग धरने को जा वक्त बात आयो, वह वक्त देखो श्री गोपीनाथ जी क्या कह रहे हैं, भुक्त्वा दत्त्वाति प्रियेभ्यो भक्तेभ्योति प्रियम सदा। प्रभु आप अरोग लो, अरोगने के बाद जो भी आपको प्रिय लगते हों उन भक्तन को या में सु आप भी दो, जिन नहीं चाख्यो सुन मेरे भैया मेरी अंगुलियां चाट। तो ऐसा हमको भी दो। फायदा क्या तुमको देने से? बोले हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, आप अपनो आरोग्य भयो हमको दोगे तो। और कृतकृत्यंच माम कुरु। कोई दिन सोचो हवेली में तुमको ये चांस मिले, या तरह से भोग धरने को चांस कभी तुमको हवेली में मिले, जमा कराने को चांस मिलेगो, या तरह से ठाकुर जी को अनुनय करने को चांस तुमको हवेली में नहीं मिलेगो। श्री गोपीनाथ जी वाक्य भाव बता रहे हैं भोग धरने को। श्री कृष्णांतर स्वरूप स्वकीय से ग्रहे मम। हे प्रभु, मैं तो तेरो पर्सनल हूं सेवक, स्वकीय हूं। तू मेरे घर में भोजन कर, तू मेरे घर में भोजन करे, ऐसे भाव से कि मैं आज याके अरे सारो ब्रह्मांड जब वाको है तो मेरो घर वाको नहीं है का, पर सारे ब्रह्मांड में ब्रह्मांड नायक के हैसियत से तू अरोग रहे तो ठीक है, वो तो ब्रह्मांड नायक की हेडेक है। मेरे घर में विराज तो भयो भगवान का स्वरूप, मेरे घर में भोजन कर रहे हो, ऐसे अभिमान से जा वक्त अरोग तो होए ना, तब मेरी कृतार्थता है। यह हवेली में संभव है। शांत चित्त से विचारो। खाली स्नान की बात बताऊं, ये तो भोग धरने की बात। श्री गोपीनाथ जी कह रहे हैं कि स्नान के पहले जैसे अपन तेल लगावें, मालिश करें, वो जो मालिश कर रहे हैं सुगंधी तेल की, वो कह रहे हैं कि या में चाहे चमेली को होए कि गुलाब को होए कि केवड़ा को होए कि मोगरा को होए, जो भी सुगंध होए, वह सुगंध की भावना तुम मत करियो। वो तो सब हमारे दुनिया के फूल हैं, वो तो को बहुत सुगंध नहीं देंगे। कौन सा फूल तो सबसे ज्यादा सुगंध देगो? स्नेहात्म गंध तेलस्य। मेरे स्नेह को जो फूल है वाकी सुगंध समझ के तू ये मेरे सुए करवा ले, तो शायद तेरा जो थके भय होगा ना, रात की थकान तेरी कम हो जाएगी। दिन में तो कोई तो अपने स्नेह के फूल को तेल तेरे को मालिश करते हो। तो श्रीअंग पहुंचने की अपन देखो यूं समझे कि गोपीनाथ जी मर्यादा मार्गी होते, पर पुष्टि मार्ग को या में गंभीरतम सार रखे भयो है। गोपीनाथ जी ने देखे तो अपने को रोमांच हो गए। स्नानार्द्रता निवृत्त्यर्थम प्रोंचितांग विभो मम दूरी कुरुष्व गोपीश कृपया लौकिक आर्द्रता।
मैं तेरो श्रीअंग लूछ रहे हूं। स्नान के बाद तो टुवाल से अपन शरीर पहुंचे ना, ऐसे मैं तेरो श्रीअंग पहुंच रहे हूं। तेरो शरीर पूछ जाए, श्रीअंग पूछ जाए, तो वाकई कॉरेस्पॉन्डेंस में मुंह को क्या होना चाहिए कि मेरे जो लौकिक सूखोपन है वो दूर हो जाए और तेरे भक्ति को जो गीलोपन है, आजकल डव साबु आवे ना, जो वाकई एडवर्टाइजमेंट में आवे ना डव साबु की के वो चमड़ी में सूखोपन मिटा दे है, तो वो डव मुझको दे तू कि मेरे लौकिक डव जो है सूखोपन जो है मिट जाए, ऐसे कोई डव मुझको दे तू।